हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो है ये सिक्स क्लास एनसीईआरटी का ये छठा चैप्टर है इतिहास के। ये आपका जो है कौन सा सब्जेक्ट है? ये आपका इतिहास सब्जेक्ट का है, हिस्ट्री का है ये। आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इसका पीछे का जो बैक जो वीडियो बना है उसको आप सेशन को ज़रूर देखें, और ये आपका बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। चीज़ें कृपया जितना हो सके आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करने का जरूर प्रयास करें। जो भी सुपर टेट बीपीएससी 69 बीपीएससी यूपीएससी यूपीपीएससी जो भी आगामी एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करता है चीज़ें। और ये आपको अपने आप में एक नोट्स ही है, आपको नोट्स तैयार करने की जरूरत नहीं है। नेट्स जो एनसीईआरटी का जो बुक है उससे जो टाइम टैंकिंग है, और इसको पीडीएफ भी आप परचेज कर सकते हैं। 499 का है हमारा पीडीएफ है। इसको नॉर्मल चार्ज है ये, और इसे आप एनसीईआरटी को परचेज करेंगे मार्केट से बुक तो आपको 2000 समथिंग वो आ जाएगा। फिर आप उसको नोट्स तैयार करेंगे, फिर उसमें भी टाइम लगेगा। इसलिए आपका ये है कि आपका इसमें आपको टाइम टेकिंग बचेगा, और आपको नोट्स बहुत ही एक सरल भाषा में तैयार किया गया है। चलिए थोड़ा आज के टॉपिक पे आते हैं कि ये छठे जो चैप्टर है गौतम बुद्ध के ऊपर है। छठा जो चैप्टर आपका है ये क्या है? तो गौतम बुद्ध के ऊपर ही है ये टॉपिक। देखिए क्या है कि गौतम बुद्ध ने ही, क्या कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने ही इस जगत के निर्माता थे और ना ही कोई भगवान। गौतम बुद्ध ना ही इस जगत के निर्माता थे और ना ही कोई भगवान। महात्मा बुद्ध का कहना था कि श्रेष्ठ का कोई भी व्यक्ति इस बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। सच तो यह है कि बुद्ध भी एक साधारण इंसान थे। महात्मा बुद्ध जो थे वह क्या थे? एक साधारण इंसान थे। केवल उन्होंने अच्छे विचारों का पोषण और बुरे विचारों का त्याग किया, मतलब अच्छे विचारों को अपनाया है और बुरे विचारों को त्याग दिया। उनका जन्म, नाम गौतम बुद्ध, जन्म 563 ईसा पूर्व, जन्म स्थान कपिल वस्तु, लुम्बिनी नेपाल, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता सुद्धोधन, माता माया देवी, पुत्र राहुल, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ, मृत्यु 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की आयु में। देखिए आगे चलते हैं। अब गौतम बुद्ध के बारे में कहा जा रहा है कि जन्म, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में हुआ था, जो कि ये कहाँ है? नेपाल में स्थित है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट हुआ, मिस्टेक हुआ है। उसमें भारत के जम्बू द्वीप के नाम भारत को देखिए उसमें कहा जाता है कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन में आपको कि गौतम गौतम वो जो महात्मा बुद्ध हैं तो उसमें जो भारत का नाम क्या था, तो उसमें भारत का नाम एक जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। महात्मा बुद्ध का नाम शाक्य वंश में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो किस वंश में हुआ था? शाक्य वंश में हुआ था, जो रोहिणी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? रोहिणी। ये भी एक याद रखना है, स्थित है, ये भी निश्चित है कि माता का नाम माया देवी और पिता का नाम सुधोधन। नन्हे बालक का भविष्य जानने के उद्देश्य से कुछ साधुओं को और कुछ विद्वानों को बुलाया गया था। मतलब जो बालक जन्म हुआ था गौतम महात्मा बुद्ध का, तो क्या जरूर उसमें जो है सो उसके भविष्य जानने के लिए कुछ साधु और विद्वानों को बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि या तो ये बालक चक्रवर्ती सम्राट होगा और पृथ्वी का राज करेगा, या बुद्ध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बालक ने मनुष्य कल्याण के लिए ही जन्म लिया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा कि स्वयं धर्मराज पृथ्वी पर इसे नन्हे बालक में अवतरित हुए हैं और यह गरीबों, दुखियों और सायों को कष्ट का मुक्ति दिलाएगा। विद्वानों और ब्राह्मणों ने बालक का नाम रखा सिद्धार्थ। विद्वान जो ब्राह्मण जो लोग आए थे उन्होंने इस बालक का नाम सिद्धार्थ रख दिया, और जिसका अर्थ होता है वह बालक जिसका जन्म सिद्धि प्राप्ति के लिए हुआ है। अब बात करें उनका बाल्यावस्था और शिक्षा के बारे में। जो बाल्यावस्था और जो शिक्षा है उसके बारे में अगर हम बात करें तो बचपन से ही सिद्धार्थ को बौद्धिक आध्यात्मिक विषयों से बड़ी इंटरेस्ट था। गुरु श्री विश्वामित्र ने उनको विद्याओं और उपनिषदों की शिक्षा प्रदान किया है। उन्होंने राज्यसभा की बैठकों में शामिल होकर उनकी शासन कला की शिक्षा ग्रहण की। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बाकी सभी बच्चों की तरह चंचल नहीं थे, वे बाकियों की तरह शरारत नहीं करते थे। वे वृक्ष के नीचे बैठकर दुनिया की चिंता किया करते थे। उनके पिता सुद्धोधन को सदैव सिद्धार्थ की गृहस्थ जीवन को त्याग देने की बात सताया करती थी। सिद्धार्थ जो है गृहस्थ जीवन त्याग दे, उनका ये कहना था, इसलिए कि उनके पिता ने महल में तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जिनका उनका उन सब सुखों को छोड़ने का मन ना करे। विवाह 547 ईसा पूर्व में 16 वर्षीय सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से होता है। ये विवाह इसलिए किया गया कि ताकि जो है सिद्धार्थ जो है पारिवारिक मोह माया में बंध जाए और वो संन्यास ग्रहण ना कर सके। परंतु सिद्धार्थ जो कभी भोग विलास की चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी से ढेर सारी ज्ञान की बातें किया करते थे। उनका कहना था कि पूरे संसार में केवल स्त्री ही पुरुष की आत्मा को बांध सकती है। उनका कहना था कि केवल स्त्री ही जो है पुरुष की आत्मा को बांध सकती है। इसी बीच यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को जन्म दिया। सिद्धार्थ महल में रहकर भी वह बाहरी दुनिया के बारे में चिंतन करने का भोग विलास की चीज़ों का आनंद उन्हें फीका फीका लगता था। तथा पारिवारिक मोह को कभी अपने लक्ष्य के प्रति जो है मध्य नहीं होने दिया, नहीं आने दिया। संन्यास के लिए प्रेरक दृश्य, कभी कभार दृश्य जो है सिद्धार्थ जो महल के बाहर घूमने के लिए निकलते थे ताकि वो दुनिया देख सके। एक बार उन्हें रास्ते पर चलने पर एक वृद्ध और कमजोर व्यक्ति को देखा उन्हें, जो झुक कर चल रहा था।
उसकी आंखें धसी हुई थी। यह दृश्य जो है सिद्धार्थ को मन को काफ़ी विचलित करने वाला था। इससे उन्हें दुनिया की दुखों का अंदाजा हो गया। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द के कारण चिल्ला रहा था, उसके शरीर कांप रहे। तब उनको ये पता चला कि रोग क्या होता है, इसे जाना। इस दृश्य में वो काफ़ी दुखी हुए। उन्होंने सभी भोग विलास की चीज़ें व्यर्थ लगने लगा। कुछ दूर और आगे जाने पर उन्हें एक शव दिखाई जिसे 4 लोग कंधे पर रखकर ले जा रहे थे और उसके परिवार के लोग विलाप कर रहे थे। उसी समय उन्हें जीवन और मृत्यु का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें जाना कि उनको ये पता चला, जानकारी हुआ कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वो एक दिन समय मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तब उनके मन में एक विरक्ति की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्हें सारा जीवन नीरस लगने लगा। थोड़ी दूर पर उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। सांसारिक मोहमाया से दूर प्रसन्न चित्त वाला था वो। मनो वह क्या था कि मानो वह सारे दुखों से पार जा चुका था। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि वह इस मोहमाया को त्याग कर संन्यास ग्रहण करेंगे। उसी रात सिद्धार्थ ने अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में जंगल चले गए ताकि दुनिया में सुख शांति स्थापित कर सके। ज्ञान की प्राप्ति की अगर बात करें, अब जो है ज्ञान की प्राप्ति जो होती है, देखिए जिनको सिद्धार्थ जो है परम सत्य, सिद्धार्थ जो थे वो परम सत्य और शांति की खोज में गया के समय उरोविला नामक जंगल में पहुंच गए। वहाँ उन्होंने 6 साल तक कठोर तपस्या की, परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त नहीं हुआ, ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया। तपस्या के दौरान उनका तेजस्वी शरीर नरकंकाल बन गया, मानो मृत्यु उनके समीप हो। तभी जंगल के पास रहने वाले चरवाहे की बेटी सुजाता ने सिद्धार्थ को खीर खिलाई, जिससे उनके शरीर में खोई हुई शक्ति का वापस संचार हुआ। फिर सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग त्यागने का निर्णय लिया। 528 ईसा पूर्व पूर्णिमा की रात 35 वर्षीय सिद्धार्थ को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा तथा गया में स्थित स्थान को बोध गया के नाम से जाना लगा। महात्मा बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध का जो उपदेश की बात करेंगे, मानव जाति के हित के लिए था। उन्हें अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया तथा वहाँ 5 मित्रों को अपने बुलाया गया। उन्हें भी धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया गया। महात्मा बुद्ध ने सभी दुखों के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाया तथा तृष्णा, इच्छा और आकांक्षा को सभी दुखों का कारण बताया। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का समर्थन किया, पशु हत्या का विरोध भी किया। प्रथम शिक्षा जो उन्होंने दिया है, महात्मा बुद्ध ने कहा कि जीवन जो हमारा कष्ट और दुखों से भरा है, यह इच्छा एवं लालसाओं के कारण होता है। इस लालसा को उन्होंने तृष्णा कहा है। क्या कहा है? तृष्णा कहा है। इनका समाधान आत्म संयम है। इस हमारे कई कर्म के परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। गौतम गोबोध ग्रंथ, विनय पिटक, जीवन की घटनाएं जो सुत पिटक, संघ के नियम, महाअभिधम पिटक, आध्यात्मिक विचार जो है सत्य, अष्टांगिक मार्ग, पतित समुत्पाद, अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन, बौद्ध कथाएं, अनात्मवाद और निर्वाण। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया तो पाली भाषा में दिया, जो त्रिपिटकों में संकलित है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। उक्त पिटकों के अंतर्गत उपग्रंथों की विशाल श्रृंखलाएं हैं। सुत पिटक के 5 भाग में से एक, उद्दक निकाय के 5-15 रचनाओं में से एक धम्मपद है। धम्मपद ज़्यादा प्रचलित, धम्मपद कैसा है? ज़्यादा प्रचलित। हालांकि धम्मपद पहले ही विद्यमान थे, लेकिन उसकी जो पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई है 300 ईसा पूर्व का है। भगवान बुद्ध के निर्माण जो है देहात के बाद प्रथम संगति राजगिरी में 483 ईसा पूर्व हुई थी। दूसरी संगति जो वैशाली में हुआ था। दूसरी संगति कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा संगति पाटलिपुत्रा में। चतुर्थ संगति कश्मीर में। माना जाता है कि चतुर्थ संगति में ईसा मसीह भी शामिल हुए थे। देखिए अब महात्मा बुद्ध का जो तीसरी चतुर्थ संगति हुआ था जो कश्मीर में, इसमें ईसा मसीह भी शामिल हुए थे। माना जाता है कि तृतीय बौद्ध संगति में त्रिपिटक को अंतिम रूप दिया गया था। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ था। इसी दिन 528 ईस्वी पूर्व भारत के बोध गया में सत्य को जाना। इसी दिन 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में भारत के कुशीनगर निर्माण को मृत्यु हो गया था। अब आप बात करेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या है? तो यह उत्तर वैदिक ग्रंथ के बारे में है। यह उत्तर वैदिक ग्रंथ तथा उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठना। यह बातचीत का संकलन है। इसके अंतर्गत विभिन्न विचारकों, चिंतकों के द्वारा मृत्यु के खोज में ढूंढे गए उत्तर है। सनातन धर्म भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ उपनिषद हैं। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग है। वेद का अर्थ क्या होता है? जानना या बोध या ज्ञान। विद्वानों ने संहिता, ब्राह्मण और अन्य उपनिषद, इन तीनों के संयोगों को समग्र वेद कहा है। उपनिषद भारतीय दर्शन जगत में प्रसिद्ध प्रशांतरयी के आदिम ग्रंथ है तथा अन्य तीनों गीता और ब्रह्मसूत्र के आश्रयभूत हैं। उपनिषदों को आध्यात्मिक मानसरोवर कहा जाता है। उपनिषद क्या कहा जाता है? तो आध्यात्मिक मानसरोवर कहा जाता है, जिससे विधि मिनी स्थित ज्ञान की सरिताएं इस पूर्ण भूमि में अभ्युदय एवं निश्चय के लिए प्रमाण है। उपनिषद के लिए प्रमुख विशेषता क्या है? सनातन धर्म का आधार, मतलब सनातन धर्म का जो आधार है वो क्या कहता है? हमारा कहता है कि सनातन धर्म के विकास की राह में उपनिषदों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाया है। ज्ञान और दर्शन की जो गहराई आज हिंदू धर्म में पाई जाती है वह एक किसका है? एक जो है वही एक आपको उपनिषद का ही देन है। उपनिषदों में बात करें तो हिंदू धर्म को वैदिक अनुष्ठान की परंपरा से बाहर निकाल कर एक नई विचारधारा और दर्शन प्रदान किया है। अन्यथा अगर हिंदू धर्म की बात करें केवल अनुष्ठान और कर्मकांड तक ही सीमित रहकर अंधविश्वास के जाल में फंस गया रहता, अभी तक फंसा रहा था। भारतीय संस्कृति का आधार क्या है? हमारा भारतीय संस्कृति, उसका आधार क्या है उसके बारे में बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति उन्नति के क्रम में उपनिषदों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
प्राचीन भारत के कई विचारक और धार्मिक आंदोलन और प्रसिद्धों के आधार पर खड़े हुए थे। जैन धर्म बौद्ध धर्म के कई विचारिक दर्शन और प्रसिद्धों से ही प्रेरित है। हिंदू धर्म के अंतर्गत भी कई दर्शन पाए जाते हैं। द्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत, इन सभी के मूल में उपनिषदों का ज्ञान ही समाहित है। मृत्यु, महात्मा बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया और परमात्मा में विलीन हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद का संपूर्ण जीवन उन्होंने मानव कल्याण में लगाया। आगे बात किया ज्ञान को, इसने क्या है आगे है कि यह ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने अपने अपने अनेकों जो उपदेश थे और ज्ञान को अमर कर दिया। गौतम बुद्ध ना ही जगत के निर्माता थे और ना ही कोई भगवान। महात्मा बुद्ध का कहना था कि सृष्टि का कोई भी व्यक्ति इस बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। सच तो यह है कि बुद्ध भी एक साधारण इंसान थे। अगर बुद्ध के बारे में बात करें तो बुद्ध भी क्या थे कि साधारण इंसान ही थे। केवल उन्होंने अपने विचार का जो पोषण और बुरे विचार को त्याग कर दिया, मतलब अच्छे जो विचार थे उनको अपनाया है और अपने जीवन में अपनाया है, और विचार अच्छे गलत जो विचार थे उसको उन्होंने त्याग दिया। उन लोगों के जीवन में सुख शांति और कष्टों से मुक्ति के लिए अपने सुख सुविधाओं और अब जीवन का आनंद और क्षण भर में त्याग दिया। इस त्याग, देश, संकल्प और समर्पण ने सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बना दिया। इस सृष्टि पर महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध मानवता और मानव जाति की उन्नति की प्रकाष्ठा उत्तम अवस्था में है। सारनाथ स्तूप की अगर बात करें आगे, तो वैसे तो अगर बात करें देखिए कि भारत में कई स्थान ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थान बन चुके, पर एक ऐसा भी स्थान है जो बौद्ध धर्म ने प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है, वह है सारनाथ। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं से उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन भी प्रारंभ किया था। अब बात करेंगे हम जैन धर्म। देखिए जैन धर्म के बारे में आ गया। जैन धर्म भी एक प्राचीन धर्म है। जैन धर्म क्या है? एक प्राचीन धर्म है। उस दर्शन में नहीं थे जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग और आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। आगे बात करेंगे जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो जैन धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए। इस धर्म में अगर बात करेंगे तो 24 महान शिक्षक होते हैं, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर ही थे। इन 24 शिक्षकों को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। वे लोग अपने जीवन में सभी ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिए थे और लोगों को इसका प्रचार किया था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। जो जैन शब्द जो है आपका जिन या जैन से बना, जिसका अर्थ होता है वैयता। वर्धमान महावीर के बारे में बात करेंगे तो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वह ज्ञानात्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े हुए थे। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चत्तक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने भी अपना घर त्याग दिया था और तपस्वी बन गए। उन्हें 12 वर्ष इन्होंने जो है सो 12 वर्ष की तपस्या किया। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष की तपस्या किया। उन्होंने 29 वर्ष में बाहर निकला था, इन्होंने 30 वर्ष में बाहर निकले। उन्होंने 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त किया, तो इनको 42 वर्ष में ज्ञान प्राप्ति हुआ है। तो ध्यान देंगे तो 42 वर्ष की आयु में केवल अर्थात सुख और दुख पर विजय प्राप्त की नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने पहला उपदेश पावा में दिया था। प्रथम तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था कि महावीर का प्रतीक सिंह था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। 468 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु बिहार के पावा पौड़ी में भी इनका भी निधन हो गया। जैन धर्म की उत्पत्ति कारण क्या था कि जटिल कर्मकांड और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के साथ हिंदू धर्म कठोर और रूढ़िवादी हो गया था। वर्ण व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित बांट दिया था, जहां 2 उच्च वर्ग को इसकी विशेषता प्राप्त था। ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रिय की प्रतिक्रिया। लोहे के औजारों के प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में कई कृषि व्यवस्था भी अपनाया गया। जैन धर्म के सिद्धांत, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुक्ति की प्राप्ति है, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें 3 सिद्धांतों ने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसे 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न कहा जाता है, जिसे क्वेश्चन पूछता भी है। 3 रत्न कौन कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन धर्म के पंचशील 5 सिद्धांत भी हैं। इसके 5 सिद्धांत कौन कौन से? देखिए 5 सिद्धांत जो इसके हैं: अहिंसा मतलब जीव को चोट ना पहुंचाना, सत्य मतलब झूठ बोलना, उससे चोरी न करना, परिगा संपत्ति का संचय मतलब संपत्ति संचय न करना, ब्रह्मचर्य, जैन धर्म में ईश्वर की धारणा। अब बात करें यहाँ कि जैन धर्म का मानना एक ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ और संस्थाएं शाश्वत है। समय के संबंध में इसका कोई अधियाद नहीं है। परमाणु स्वयं के ब्रह्मण्य नियमों द्वारा अपने हिसाब से चलता है। सही पदार्थ लगातार अपने रूपों को बदलते हैं या संशोधित करते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट या निर्मित नहीं हो सकता है। ब्रह्मांड के मामलों में चलाने या प्रबंधित करने के लिए किसी भी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए जैन धर्म ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माता, उत्तरजीवी और संसारक के रूप में नहीं मानते हैं। हालांकि जैन धर्म ईश्वर को एक निर्माता के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्ण प्राणी के रूप में मानता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को नष्ट कर देता है तो वह एक मुक्ति आत्मा बन जाता है। वह हमेशा के लिए मोक्ष में पूर्ण आनंदमय अवस्था में हो रहता है। आगे बात करेंगे कि अगर मुक्त जो है आपको क्या है, तो मुक्त जो है आत्मा के पास अनंत ज्ञान, अनंत दृष्टि, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। यह जीव जो है जैन धर्म का देवता है। यह जो जीव है आपको क्या है? एक जैन धर्म का देवता है।
प्रत्येक जीव में ईश्वर बनने की क्षमता होती है। इनका कहना प्रत्येक जो जीव है तो आपको ईश्वर बनने की क्षमता, इसलिए जैनियों के एक ईश्वर नहीं है। लेकिन जैन देवता असंख्य और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही, क्योंकि अधिक जीवित प्राणी मुक्ति पा सकते हैं। अनेकांतवाद, जैन धर्म में अनेकांतवाद की एक मौलिक धारणा अपनाई गई, जो कोई भी इकाई एक बार में स्थायी होती है लेकिन परिवर्तन से गुजरती है, जो निरंतर और परिहार है। अनेकांतवाद में सिद्धांत में ये भी कहा गया है कि सभी संस्थाओं के तीन पहलू होता है, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य जो है कई गुणों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, जिनमें से कई प्रत्येक स्वयं में लगातार परिवर्तन या संशोधन के दौर से गुजर रहा है। अगर इस प्रकार की बात करें, किसी एक भी इकाई में एक स्थायी निरंतर प्रकृति और गुण दोनों होते हैं, जो निरंतर प्रवाह की स्थिति में होते हैं। स्यादवाद क्या होता है? जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसका अर्थ क्या? हमारा ज्ञान सीमित और सापेक्ष है, तथा हमें ईमानदारी से इसे स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान के सौसीमित और प्रश्न होने की निरर्थक दावों से बचना चाहिए। किसी वस्तु को देखने के तरीके जिसे नया कहा जाता है और संख्या में अनंत है। स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ होता है आपका विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि। अनेकांतवाद और स्यादवाद के अंतर, इनके बीच मूल अंतर यही है दोनों में कि अनेकांतवाद सभी भिन्न लेकिन विपरीत विशेषताओं का ज्ञान है, जबकि स्यादवाद किसी वस्तु या घटना किसी विशेष गुण के सापेक्ष विवरण करने की प्रक्रिया है। जैन धर्म के संप्रदाय और विद्यालय, जैन व्यवस्था को दो प्रमुख संप्रदाय में विभाजित किया गया, दिगंबर और श्वेतांबर। विभाजन में मुख्य रूप से मगध में अकाल के कारण हुआ था। इसने भद्रबाहु के नेतृत्व में एक समूह को दक्षिण भारत में संरक्षित करने के लिए मजबूर कर दिया, और 12 वर्षों के अकाल के दौरान दक्षिण भारत में समूह सख्त कायम रहा, और जबकि मगध में समूह अधिक ढीला रवैया अपनाया और सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया। काल की समाप्ति के बाद जब दक्षिणी समूह मगध में वापस आया तो बदली हुई प्रथाओं के जैन धर्म के दो संप्रदायों में भेद बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर की बात करेंगे तो कजारी संप्रदाय में साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते थे। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते हैं, जबकि महिला भिक्षु बिना सिलाई वाली सफ़ेद साड़ी पहनती है। इस संप्रदाय तो साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं, पुरुष भिक्षु को कपड़े नहीं पहनते हैं, जबकि महिला भिक्षु बिना सिलाई वाली सफ़ेद साड़ी पहनती है। वे 5 व्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चौपड़ीगढ़ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मान्यता है कि औरत जो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। भद्रबाहु संप्रदाय के प्रतिपादक थे। प्रमुख संप्रदाय मूला संघ। अब देखिए बात क्या कर रहा है। विश्वास, थेरापंथा, तरण्य समय पंथा, लघु समूह, गुमान पंथ और श्वेतापंथ। श्वेतांबर की बात करेंगे। सफ़ेद श्वेतांबर क्या थे? तो ये थे आपको सफ़ेद व्रत धारण करते हैं, केवल 4 व्रतों का पालन करते हैं ब्रह्मचर्य को छोड़कर, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और हिंसा। नए प्रश्न, नए विचार। अब देखिए क्या कर नए प्रश्न विचार। इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती है। सूर्यवती संप्रदाय के प्रतिपादक थे। प्रमुख समुदाय मूर्ति पंजा, उत्थानवासी, थेरापंथी। जैन धर्म के प्रभाव प्रसार के कारण महावीर ने अपने न्यायों का आदेश दिया, जिसमें पुरुष और महिलाओं दोनों को भी शामिल करने का आदेश दिया था। जैन धर्म खुद एक ब्राह्मणवादी धर्म से बहुत स्पष्ट अलग नहीं करता, अतः यह धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण भारत में फैल गया, जहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर था। महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य को ने अंतिम वर्षों के दौरान जैन तपस्वी बन गए और कर्नाटक में जैन धर्म को बढ़ावा दिया। मगध में अकाल के कारण दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार होने लगा। अकाल 12 वर्षों तक चला और भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत से जैन जो अपनी रक्षा के लिए दक्षिण भारत चले गए। उड़ीसा में इसे खारवेल के कलिंग राजा का संरक्षण भी प्राप्त था। जैन वास्तुकला के प्रकार। लाना गुफाएं, एलोरा गुफाएं, मांगातुंगी गुफाएं, महाराष्ट्र गजपंगा गुफाएं, महाराष्ट्र उदयगिरी खंड गुफा, आदि गुफा उड़ीसा, सतनवाला गुफा तमिलनाडु। आगे बात करेंगे मूर्तियां, गोमतेश्वर, बाहुबली प्रतिमा, सरमन बेलीगोला कर्नाटक। आगे बात करें अहिंसा की मूर्ति, ऋषभनाथ, मांगी तुंगी कहानियाँ महाराष्ट्र, जयनाथ मंदिर, दिलवारा मंदिर, माउंट आबू राजस्थान, गिरनार पलितना मंदिर गुजरात, मुक्तागिरी मंदिर महाराष्ट्र, बस्ती कर्नाटक में जैन मठों की स्थापना या मंदिर। संघ, आगे बात करेंगे संघ के बारे में। महावीर और बुद्ध दोनों एक का ही मानना था कि घर को त्याग करने पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बिना पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर प्रवेश ले सकते हैं। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ स्पष्ट राष्ट्रीय चरित्र की विविधता के राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हुआ है। इसने स्थानीय परंपराओं तथा धर्म संस्था से काफ़ी कुछ ग्रहण किया। तथापि धर्म संस्था नहीं है। धर्म का मतलब यह है कि निश्चित उद्देश्य के लिए निकट संपर्क स्थापित करना अथवा कुछ लोगों का एक स्थान पर रहना। अब विहार क्या है? जैन धर्म तथा बौद्ध भिक्षु पूरे से 1 साल तक दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, उस उपदेश दिया करते थे, परंतु वर्षा ऋतु में यह संभव नहीं था। इसलिए उन्हें निवास के लिए निवास स्थान की आवश्यकता जरूरत पड़ गया। उनके अनुयायियों को ने कुछ उद्यान बनवाए। बिहार जो है दान द्वारा प्राप्त भूमि पर बनाए गए थे। इनमें लोग भोजन, दवा, बस लेकर आते थे और उसके बदले में उन्हें उपदेश दिया जाता था। आश्रम व्यवस्था। जैन और बौद्ध धर्म जब इतने फैल रहे थे तब ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया, और आश्रम शब्द जो है श्रम धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है प्रयत्न या परिश्रम। इस प्रकार का एक आश्रम तुलनात्मक स्वरूप से श्रम का उल्लेखनीय भाग और कर्मस्थली है, जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार किन्हीं व्यवसाय, व्यक्तिक या सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति या धार्मिक कर्तव्यों के निर्वाह के लिए प्रयत्न करता है। आश्रम का अर्थ वैसे चाहे कुछ भी हो, जन समाज ने मुख्य इसका अर्थ विश्राम स्थान के रूप में ग्रहण किया गया। उपनिषद काल में आर्य लोग जीवन को अनंत
यात्रा मानते थे, जिनमें स्थान स्थान पर विश्राम करके आगे बढ़ते थे अथवा आगे बढ़ने की तैयारी करते थे। अब बात करें आश्रम के बारे में बात करेंगे। आश्रम जो अर्थात जीवन के 4 भाग इस प्रकार है। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्राह्मण जो क्षत्रिय वैश्य से यह आशा की जाती थी वो सादा जीवन बिताएं तथा वेदों को ध्यान करें। गृहस्थ आश्रम, विवाह करने के बाद इस आश्रम में प्रवेश किया हो जाता था। वानप्रस्थ आश्रम, जंगल में रहकर साधना करना। संन्यास आश्रम, सब त्याग कर सन्यासी बन जाना। ब्रह्मचर्य आश्रम, यह आश्रम मुश्किल से साधारणतः 25 वर्ष की आयु तक माना गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या और क्या चीज़ था, तो विद्या और शक्ति की भावना का आश्रम। इसमें एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए विभिन्न विद्याओं में निपुणता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास इसी आश्रम में होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का आयोजन और महत्व जो है विशेष रूप से द्विजों के लिए भी था, जिन्हें विभिन्न विधिशास्त्र और विद्याओं के साधना की अनुमति है। इस आश्रम में यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार के पूर्ण होने पर द्विज प्रवेश करता है, जिसकी आयु सामान्यतः 8 से 16 वर्ष की होती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक ब्राह्मण साधारणतः 11 से 10 वर्ष, क्षत्रिय 10 से 14 वर्ष, वैश्य 10 12 16 से आयु के बीच उपनयन संस्कार के माध्यम से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मचर्य जो है जीवन, तप और इंद्रिय संयम का जीवन है। मनु के अनुसार ब्रह्मचारी को गुरु के पास रहता हुआ इंद्रियों के वश में कर तपद्वयी वृद्धि के लिए नियमों का पालन करे। यह नित्य पूजन करे तथा प्रातः सायंकाल में हवन करे। ब्रह्मचर्य भोजन के लिए आपको गृहस्थों से भिक्षा प्राप्त करे और तथा किंतु निम्न और पातकी लोगों से तथा साधारणतः अपने कुल बांधव जाति गुरुकुल से भिक्षा प्राप्त न करे। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगे परंतु किसी एक का ही अन्न ग्रहण न करे और न ही भोजन का संचय करे। ब्रह्मचारी को गुरु की आज्ञा का पालन कर, मतलब कहा जा रहा है कि ब्रह्मचारी को जो है गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम, सामाजिक धर्म जीवन का आरंभ तथा अंत इसी आश्रम से होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से गृहस्थ आश्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। साधारण अगर बात करेंगे हम साधन की, तो साधारणतः ब्रह्मचर्य आश्रम के समाप्त होने की यानी कि 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से इतना समर्थ हो जाता था कि वह जीवन में अर्थ और काम की उचित साधना और विभिन्न पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। व्यक्ति अपनी शिक्षा पूर्ण कर विवाह कर सके, गृहस्थ में प्रवेश करता है। जीवन की यही 25 से 50 वर्ष गृहस्थ कहलाता था। इस आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है। वो अपनी पत्नी तथा बच्चों का पालन पोषण भी करता है और इसी आश्रम में रहकर व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा भी करता है, उन्हें सभी तरह से संतुष्ट रखता है। और इसी आश्रम में व्यक्ति पितृ यज्ञ भी करता है। पितृ यज्ञ एक महत्वपूर्ण यज्ञ कहलाता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अनेक व्यक्तियों को भोजन कराता है, अपने प्राणी गृहस्थ के सहारे जीवित रहता है। इसी कारण यह आश्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया। इस आश्रम में व्यक्ति के 2 महत्वपूर्ण कर्तव्य बताए गए हैं। इस प्रथम प्रकार का कर्तव्य है कि संबंधित धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से है। द्वितीय प्रकार के कर्तव्य का संबंध विभिन्न ऋण से है। इन प्रकार के यज्ञ करके ही एक व्यक्ति उन ऋणों से ऋण हो सकता है। मनु के अनुसार जिस प्रकार सब लोग वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सब आश्रम गृहस्थाश्रम के सहारे निर्वाह करते हैं। गृहस्थाश्रम के इस मत को देखते हुए मनु ने इसे सभी आश्रमों में श्रेष्ठ निरूपित किया है। यस्त्रमो उत्तमा श्रमणो ज्ञान चानवाहन और गृहस्थ धारणते तत्याजन श्रमो ग्रही मनुस्मृति। वनप्रस्थ आश्रम, 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद आपको वनप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है या गृहस्थाश्रम के बाद की स्थिति है। मनु के अनुसार गृहस्थाश्रम जो है व्यतीत करने के पश्चात जब व्यक्ति में बाल पक जाए, चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई देने लगे, उसे पौत्र उत्पन्न हो जाए, तो वह विषयों से रहित होकर वन का आश्रय ले। यदि उसकी पत्नी उसके साथ जाना चाहे तो चल जाए, अन्यथा उसे पुत्रों के उत्तरदायित्व पर छोड़ दें। उसे अपने साथ कोई भी गिरी संपत्ति नहीं ले जानी चाहिए। अपने साथ अग्निहोत्र तथा उसकी सामग्री लेकर अपने ग्राम का त्याग कर दें। जटा, दाढ़ी, मूंछ और नख धारण करें तथा प्रातः फल और फूल का सेवन करें। मूल का साधारणतः वनप्रस्थी को बस्तियों में केवल भिक्षा के लिए ही जाना चाहिए। प्रस्था के अतिरिक्त वनप्रस्थी को किसी ग्राम में 1 से अधिक रात्रि के लिए विश्राम नहीं करना चाहिए। संन्यास आश्रम, सबसे लास्ट अंतिम। संन्यास का अर्थ है सम्यक रूप से त्याग, मतलब क्या, समन्वयक न्यास, प्रतिग्रहण संन्यास। लेकिन भौतिक पदार्थों के त्याग मात्र संन्यास नहीं है, बल्कि यह रोग, द्वेष, मोह, माया जैसे आंतरिक भावों का भी द्वेष है। महाभारत में ही लिखा है, सन्यासी की दृष्टि में पाषाण और कंचन, कस्तूर, मित्र, उदासीन आदि सब समान होते हैं। गृहस्थ और धर्मसूत्र में संन्यास आश्रम का उल्लेख न होने की वजह से रिज डेविड जैसे कुछ विद्वानों की मान्यता है कि इसका प्रचलन बुद्ध काल में के बाद ही हुआ होगा। लेकिन डॉक्टर विमला थापर ने संन्यास तथा योग के इतिहास को प्राक-इतिहासकारी माना है तथा हड़प्पा संस्कृति के से प्राप्त पशुपति की मोहर को इसका प्रारंभिक चरण दिखाया है। डॉक्टर विमला थापर ने संन्यास अपनाने वाले 2 वर्गों में उल्लेख किया है। जो संन्यास अपनाया उसको 2, एक वह जो व्यक्तिगत रूप से अपने को पूर्णतः अलग करके सन्यासी हो जाता था। दूसरा जो संसार त्यागियों के समूह में मिलकर रहता था। पहला वर्ग योगी का था, दूसरा वर्ग त्यागी का था। ऐसे त्यागी सन्यासी की श्रेणी से संबंधित थे, किंतु पहले वर्ग के जो योगी थे समाज में बिरले ही पाए जाते थे। सन्यासी के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए मनुस्मृति में कहा गया, इसमें व्यक्ति योगोपवीत शिक्षा आदि चिन्हों तथा पंच महायज्ञ के लिए स्वीकृत महायज्ञ गृहाग्नि का त्याग कर गेरुआ वस्त्र धारण करता था। यह निरपेक्ष एकाकी जीवन बिताए, ज्ञानेंद्रियों को विषयों से दूर रखने का भोजन और एकांतवास करे। दिन में केवल 1 बार भिक्षा ग्रहण कर गांव में 1 दिन तथा नगर में 5 दिन से अधिक नहीं रुके। अहिंसा को अपनाते हुए सभी प्राणियों को परोपकार के लिए कार्य करे। इस तरह समूचा विश्व, अपना परिवार तथा आत्मा की खोज और मोक्ष की प्राप्ति करना उसका लक्ष्य बन जाता था।
आगे बात करेंगे। चलिए, इसका क्वेश्चन आ गया आपका। बुद्ध ने, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बुद्ध ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया, इसको कर लेंगे। सही वो गलत बताया है। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया है। कि इसका है कि उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। देखिए, महात्मा महावीर से रिलेटेड है। महावीर की प्रमुख इच्छाएं क्या थी, देखिए सब बताए हैं। घर का त्याग, अहिंसा, सदाचार, जीवन, ब्रह्मचर्य का पालन। क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा, तर्क सहित उत्तर दो। ये भी क्वेश्चन आपको बताए हैं। चलिए, आप लोगों को ये गुजारिश रहेगा कि आप लोग वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। जिन्हें भी अगर सुपर टेट बीपीएससी 69 बीपीएससी यूपीएससी जो नहीं अभी एग्जाम में अपियर होना है तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट सेशन रहेगा ये। और इसको पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, वहाँ से भी आप कॉल करके आप इसको परचेज कर सकते हैं, बात करके, मैसेज या कॉल करके। और इस जितना भी हो सके आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करने का जरूर प्रयास करें। इससे क्या होगा, आपका आने वाले जो नोटिफिकेशन है आपको आसानी से प्राप्त हो सके और हमें मोटिवेशन भी प्राप्त होगा। आप लोगों से यही गुजारिश रहेगा, विनती रहेगा कि आप लोग जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, तो हम लोग इससे बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।